Good morning, students. In previous lecture, we discussed the zone of the Earth. There are different zones of the Earth are found, just like this line is equator, flat zone, temperate zone, F, T और torrid. ठीक है, same as like this figure. Upper pole is known as North Pole, below is South Pole. Above the equator are known as Northern Hemisphere, and below the equator are known as Southern Hemisphere. Same as flat zone, temperate zone or torrid zone in previous lectures. In today's lecture, we also be discuss factors that affect the climate of the earth. इस चैप्टर को देखिए. मीन्स ए पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. मीन्स climate are also be found at a particular space या particular place. particular place हमारे climate जो है ये किसी particular place पे होते हैं, particular place का हम लोग निकालते हैं. लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे factor that affect the climate of the earth. मीन्स हमारे जो अर्थ के जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो क्लाइमेट ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड दे कैन चेंज, वो कैसे होते हैं. जिस तरह से तीन तरह का मुख्य हमारे क्लाइमेट होते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर दैट फाउंड ऑन द अर्थ. ये हमारे अर्थ के पूरे हम लोग पहले एक बार पूरे अर्थ पे कैसे क्लाइमेट हमारा होता है, कैसे क्या क्या उसके फैक्टर होते हैं, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. किसी प्लेस का, पार्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट को हम लोग इफेक्ट कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा फैक्टर होता है. तो इसमें सबसे पहला हमारा होता है कि पहला कौन सा इसका फैक्टर होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन. डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये हमारा सबसे पहला है. ठीक है. सेकेंड है हमारा टिल्ट. टिल्ट मतलब बोले तो झुका, मतलब झुका हुआ. थर्ड है सन राइज एंड सनसेट. ये तीन हमारे मुख्य रूप से हमारे अर्थ पे जो भी क्लाइमेट पाए जाते हैं, दैट क्लाइमेट दोज फाउंड ऑन आवर अर्थ, देयर आर 3 फैक्टर दैट अफेक्ट दैट क्लाइमेट. 3 फैक्टर हैं जो कि उस क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. क्लियर. इससे लिखेंगे द अर्थ है, द अर्थ हैज 3 बेसिक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. हमारे अर्थ पे मुख्य रूप से मुख्य आधारभूत 3 क्लाइमेट होते हैं. उसमें हमारा पहला है ट्रॉपिकल, दूसरा है टेम्परेट, और तीसरा है, थर्ड है पोलर. ये देखते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट. ट्रॉपिकल जो हमारा इक्वेटर के आसपास में जो पाए जाते हैं. टेम्परेट मतलब एक समान जिस तरह का क्लाइमेट रहता है, मतलब बारिश भी गर्मी भी. और पोलर जो सालों भर ठंड रहता है थ्रू आउट द ईयर, मीन्स ए पास्ट.
टेम्परेट बोले तो ए पार्ट और ट्रॉपिकल बोले तो ए पार्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे मुख्य रूप से बेसिस हमारे 3 तरह के क्लाइमेट हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। और यही तीनों क्लाइमेट के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर प्लेस का यही 3 तरह का क्लाइमेट होता है। कहीं का क्लाइमेट देखेंगे तो पोलर होगा, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इस सभी का हमारा कैसा क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, मीन्स ठंडे क्लाइमेट है, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है। अगर टेम्परेट क्लाइमेट देखें तो उस जिस तरह से बंगाल जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वो सब जगह पे यानी हम लोग ये कह सकते हैं एकदम कोस्टल एरिया का जो है इस सब का क्लाइमेट जो है सो हमारा टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, और एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो काफ़ी गर्म, जिस तरह से हमारा वेस्ट इंडीज ये सब है, या हमारे यहाँ भी अगर देखें तो राजस्थान ये सब है, तो इस सब का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये सभी क्लाइमेट जो है ये हमारा मुख्य रूप से 3 तरह के क्लाइमेट हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। अब इसमें हम जरा देखते हैं कि ये फर्स्ट फैक्टर जो है जिसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये जो हमारा फैक्टर है, जिसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये हमारे क्लाइमेट को, अर्थ के क्लाइमेट को कैसे चेंज करता है। वी नो अबाउट एनीबडी, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन आर फाउंड ऑन द अर्थ। यानी मुख्य रूप से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे अर्थ पे 4 तरह के सीजन पाए जाते हैं। उसमें पहला हम लोग देखते हैं कि विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, और एक स्प्रिंग और ऑटमन सीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सन, समर के दिन में क्यों हम लोग किस हेमिस्फीयर में है, अगर अपने इंडिया का अगर बात करें तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी या इस एरिया। अमेरिका इस वगैरह का बात करें तो इस साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एक ही साथ किसी कंट्री में डे होता है तो किसी कंट्री में नाइट होता है। जून जुलाई मई से अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो मतलब हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, हम लोग के इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, और डे विथ रिस्पेक्ट टू नाइट आर लॉन्गर। और दिन का समय जो होता है सो काफ़ी लंबा होता है, दिन का समय जो होता है सो काफ़ी लंबा हो जाता है, प्लस काफ़ी गर्मी भी पड़नी शुरू हो जाती है। इसका ज़रा हम लोग कारण ज़रा देखेंगे। आपके बुक में फिगर भी आपका बनाया हुआ है, आप चाहें तो अपने बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। ये जैसे हम लोग देखते हैं कि इस समय ये हम लोग देखते हैं कि सन है, ये इसके साइड में यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये अर्थ है, और इधर भी अर्थ है, ये दोनों तरफ अर्थ है, अर्थ। ये आप लोगों को पता है कि सन जो है, सन के चारों तरफ अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है। सन अपने चारों तरफ पूरी लाइट को बिखेर रहा है, सन अपने चारों तरफ पूरी लाइट को बिखेरता है, चारों तरफ, इधर भी चारों तरफ सन अपने लाइट को। तो हमने आपको बताया कि अगर अर्थ को देखें तो अर्थ अपने एक्सिस पे, पूरी अर्थ हमारा 2 तरह से, एक रिवॉल्यूशन करता है और एक रोटेशन करता है। तो रिवॉल्यूशन और एक जरा रोटेशन में आप जरा समझिए। रोटेशन मीन्स होता है कि अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है। अगर इसको हम लोग अगर हम लोग इसको अर्थ मानते हैं तो अपने एक्सिस पे, यानी स्वतः जो इस पर ऐसे घूमेगा, जिस तरह से फैन घूमता है ऐसे, तो स्वतः अपने एक्सिस पे जो ऐसे घूमता है उसके हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन
द डे एंड नाइट ऑकरिंग ऑन द अर्थ। रोटेशन के कारण हमारे अर्थ पे दिन और रात का होना संभव होता है। क्लियर? तो अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसे हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं। और जो सन का जो रिवॉल्यूशन चारों तरफ से करता है, ऐसे जो चक्कर लगाता है, उसे हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं। तो रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को सन का रिवॉल्यूशन करने में अबाउट 365 डेज 5 आवर 48 मिनट का समय लगता है। उसी को कितने दिन लगते हैं? 65 डेज 5 आवर लगभग 48 मिनट। तो इसी को लगभग हम लोग इसको 6 मिनट जोड़ लेते हैं। एक साल में चक्कर लगाता है वह 1 ईयर में। तो यही कारण है कि प्रत्येक 4 साल के बाद प्रत्येक चौथा साल जो होता है सो हमारा लीप ईयर होता है। एक ऐसे तो लीप ईयर हमारा 366 डेज का होता है। तो ये 5 आवर और ये 48 मिनट, इसको लगभग हम लोग 6 आवर मान लेते हैं। तो प्रत्येक चौथा साल, फर्स्ट ईयर 6 आवर, सेकेंड ईयर 6 आवर, थर्ड ईयर 6 आवर और फोर्थ ईयर का 6 आवर। तो ये 6 आवर मिलकर ये कितना हो जाते हैं? 24 आवर। तो यही कारण है कि प्रत्येक चौथे साल एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। 366 डेज का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इसमें देखिए, ये हमारा अर्थ जो है सो इसका रोटेशन भी मीन्स ऐसे भी घूमता है अब प्लस ऐसे भी घूमता है, दोनों एक साथ करता है। तो 24 घंटे में एक बार ऐसे घूम लेता है, जिसके कारण हमारा दिन रात होता है। और ऐसे घूमने में पूरे अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अर्थ जो है सो किस ऑर्बिट में घूमता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमता है। पूरी इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमना शुरू करता है। तो 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। और अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पे, जिसको हम लोग अपना एक्सिस इसको ऐसे बोलते हैं, पूरी 90 डिग्री से नहीं झुकी हुई है। पूरी 90 डिग्री से ये झुका हुआ नहीं है। ये भी 90 डिग्री से नहीं झुका हुआ है। जिस तरह ये हमने 90 का बनाया है कि अगर इस तरह से अगर झुका होता तो पूरी पार्टिकुलर अगर 90 डिग्री से अगर अर्थ अपने एक्सिस पे झुक करके रोटेशन करता तो दिन रात हमारा हमेशा इक्वल टाइम का होता। मतलब 12 आवर का डे नाइट होता। कभी भी जिस तरह से मैंने आपको चर्चा किया कि गर्मी के दिनों में है कि दिन हमारा लंबा हो जाता है, दिन ज़्यादा हो जाता है, 14 घंटा का 15 घंटा का दिन हमारा हो जाता है। और रात जो होता है सो छोटा हो जाता है गर्मी के दिनों में। और वहीं ठंडा के दिनों में देखते हैं तो दिन हमारा छोटा हो जाता है और रात हमारा लंबा हो जाता है। कि अगर पूरी 90 डिग्री से अगर वो झुकी रहती, परपेंडिकुलर पर अगर रोटेशन करती 90 डिग्री से, तो इस तरह से हमारा समस्या नहीं क्रिएट होता। अब देखिए, अब ये अर्थ तो हमारा गोला है पूरी तरह से, ऐसा तो बॉल की तरह है नहीं कि आपको मैं हाथ में उठा के दिखा दूँ, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये पूरी लाइट यहाँ पे अपना देता है। तो देखिए, अर्थ का हमेशा हाफ पार्ट सन के सामने होता है, सन के सामने होता है। इधर का भी देखें तो हमेशा हाफ पार्ट तो हमेशा पीछे रहेगा। हाफ पार्ट इसका हमेशा पीछे रहता है, या हाफ पार्ट बिल्कुल हमारा सन के सामने। तो जो पार्ट सन के सामने होगा दे रिसीव द मोर लाइट, अब देखिए, ये इसको हम लोग जैसे आपको बोलते हैं ना कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। और देखिए ये इंटाइल्टिड जो है ये 23.5 डिग्री से ऐसे झुका हुआ है। इसके बीच का एंगल आप मेजर कर देंगे तो 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको अगर यहाँ से अगर मेजर किया जाए तो 66 का 1/2 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये झुका हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ पोल ये एरिया सब जो है हमारा इतना से झुका हुआ है।
तो ये एरिया सब जो है सो हमारा पूरी नॉर्थ पोल जो है सो सन के तरफ है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल जो है सो, यहाँ पे हमारी साउथ पोल होती है। तो साउथ पोल हम लोग जो देखते हैं, साउथ पोल अवे फ्रॉम द सन। ये देखिए साउथ पोल जो है सो हमारा इधर है, क्योंकि यहाँ तक ये झुका हुआ है। तो ये जो है सो पीछे की तरफ है, मतलब कि सन से दूर। ये जो है सो हमारा साउथ पोल यहाँ है, तो सन से दूर है। और नॉर्थ पोल जो है सो हमारा आगे की तरफ है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा सन के ज़्यादा है, यानी सन के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में आपको इतना दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि काफ़ी लार्ज एरिया हमारा सन के करीब है, ठीक है। तो ये हमारा मोर लाइट को रिसीव करेगा, ठीक है, हमारे मोर लाइट को रिसीव करेगा। और यही कारण है कि ये जून में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है तो हमारा मोर लाइट को रिसीव करता है। और जैसे वो रोटेशन रिवॉल्यूशन करते रिवॉल्यूशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा। तो सेम हमारा इसी तरह का फिगर यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा आगे आ गया और ये पार्ट देखिए, ये पार्ट हमारा पीछे चला गया, ये पार्ट आगे चला गया और ये पार्ट पीछे चला गया। अब यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल हमारा, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द सन। ये नॉर्थ पोल देखिए, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, मतलब कि अब सन से दूर चला गया। नॉर्थ पोल कहाँ चला गया? सन से दूर। आए साउथ पोल, साउथ पोल टुवार्ड्स द सन। साउथ पोल को देखते हैं तो ये हमारा देखिए साउथ पोल यहाँ आ गया, मतलब इस सन से करीब आ गया। तो उस समय जो होगा जब साउथ पोल सन के करीब आ जाएगा तो उस समय सन से ज़्यादा लाइट को वो रिसीव करेगा। नॉर्थ पोल पीछे चला जाएगा तो ये लाइट को कम रिसीव करेगा। ये आपके बुक का आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है द फार्दर द अर्थ इज फ्रॉम द सन द लेजर द हीट। मतलब अर्थ सन से जितना दूर रहेगा अर्थ उतना ही वो कम हीट को गेन करेगा। द लेजर द हीट ऑब्टेन फ्रॉम द सन। जितना दूर रहेगा उतना कम हीट को, और जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा हीट को। एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली वन हेमीस्फीयर इज क्लोजर टू द सन। जब सन के चारों तरफ अर्थ हमारा रिवॉल्यूशन करेगा तो एक समय में एक ही पार्ट सन के सामने होगा, यानी एक हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर या साउथर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। एक पार्ट हमारा सन के सामने होगा, एक पार्ट सन के अर्थ के पीछे होगा। तो जो कंट्री हमारे इधर बसे होंगे वहाँ पे नाइट होगा, और जो अगर मान लीजिए कि जो इधर बसे होंगे वहाँ पे दिन होगा। यही कारण है कि अमेरिका जो है सो साउथर्न हेमीस्फीयर में है, हमारा इंडिया जो है सो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। तो जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है। मतलब जब इंडिया हमारा सामने आ जाता है तो अमेरिका पीछे चला जाता है। मतलब जितने भी हमारे साउथर्न हेमीस्फीयर के जो कंट्री होंगे वो सभी एक समय में पीछे जाते हैं, और जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के होते हैं वो आगे आते हैं। तो जिस समय नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में दिन होता है उस समय साउथर्न हेमीस्फीयर में नाइट है। सो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड द सन इट इज़ द वार्मर देन द साउथ पोल। तो जब नॉर्थ पोल सन के सामने रहेगा तो यहाँ पे गर्मी रहेगी, जब साउथ पोल जब इसके सामने रहेगा तो यहाँ पे गर्मी रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम लोग कल पढ़ेंगे टिल्ट के बारे में कि ये कैसे झुका हुआ है, और इसके बारे में क्योंकि कैसे हम लोग का फोर्थ सीजन होता है, इसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।